अब यहां देखो, ये जापान, ये कौन है? जापान। ये जापान है, कौन जगह है? जापान। अब जापान का इच्छा था कि पूरे एशिया और ये एरिया जापान चाहता था कि कब्जा कर लें। इस एरिया में अकेले दबदबा किसका होना चाहिए? जापान का। इसमें बाधा बन रहा था, पता है क्या? ये होनोलुलु हवाई द्वीप। कौन द्वीप? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में अमेरिका ने इतना बड़ा नौसेना का अड्डा बना रखा था कि यहाँ पब्लिक रहती ही नहीं थी। यहाँ स्कूल था, हॉस्पिटल था, प्लेग्राउंड था, सिनेमा घर था, सब कुछ था। एक टाउनशिप, एक शहर बसा दिया था। और यहाँ अमेरिकी नौसेना के जहाजे रहते थे, पानी वाली जहाजे, पनडुब्बी, वॉरशिप, ये सब। और इसी के दम पे वो जब चाहे तब एशिया पे हमला कर देता था। समझा गया? जापान ने सोचा ना, अगर हम यही उड़ा दें, पर्ल हार्बर ही उड़ा दे अगर, तो अमेरिकी नौसेना का सबसे ज्यादा यहीं पे था। और अगर हवाई द्वीप उड़ा दिया जापान, तो अमेरिकी नौसेना से 100 साल आगे चल जाएगा जापान। क्योंकि पानी वाली जहाज को बनाने में बड़ी टाइम लगता है, 10 साल लग जाता है एक जहाजिया बनाने में। अब भैया तुम एक नॉर्मल घर बनाओ 2 साल लग जाता है, जबकि जमीन पे बना रहे हो, तो पानी में बना रहे हो 10 साल लग जाता है। तो जापान ने कहा कि एक काम करो, उड़ा दो इसको। जापान का अटैक ऑन पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941। अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया बेचारा अमेरिका। अचानक कौन आया? जापान आया, पानी वाली जहाज लेके आया। और इस पानी वाली जहाज पे लड़ाकू जहाजों की संख्या लाया था 200। उसके ऊपर 200 लड़ाकू जहाज थे। ऐसा 10 को लेके आ गया और सबको कहा कि यहां से चुपचाप निकलना, चुपचाप यहां से निकलो लो, यहां लंगर डाल देना। लंगर मतलब वहीं डाल देना, और 200 किलोमीटर दूर रुक जाना। 50 तो जहाज इधर से आना, 50 तो इधर से, ऐसे 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 सब लेके आ जाना और घेर देना किसको? पर्ल हार्बर को। किसे? पर्ल हार्बर को घेर देना। अब इसमें अटैक का प्लान ये बनाया गया था ना कि जो नीचे उड़ने वाले जहाज हैं, जो छोटे टारगेट को मारेंगे, क्योंकि पहले छोटकी छोटकी जहाजिया को मार देने लायक है। जो मतलब छोटी जहाज का मतलब है कि इस क्लासरूम का डबल ट्रिपल, और बड़ी जहाज का मतलब तो 1 किलोमीटर होती है। बड़ी जहाज कितने लंबी होती है? 1 किलोमीटर। बड़की बड़की जहाज होती है तो बाबू, समझ में गया? बहुत लंबी लंबी होते हैं सब, 400 मीटर, आधा किलोमीटर लंबी जहाज है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम पनडुब्बियों को मारेंगे और उसके बाद छोटी जहाजों को मारेंगे, ताकि छोटकी छोटकी तबाह हो जाए सब, और तब बड़ा अटैक किया जाएगा। क्योंकि बड़ा अटैक कर देंगे ना, छोटका जहाजिया दिखबे नहीं करेगा। तो जो उसके कमांडर थे, उसने कहा कि हम जब हमला करने जाएंगे, तो अगर पहले हमला पनडुब्बियों पे करना है और छोटी जहाजों पे करना है, तो हम एक फ्लेयर चलाएंगे। फ्लेयर वैसे रॉकेट, दिवाली वाला पटाखा देखे, तो वैसे ही होता है फ्लेयर बंदूक का। वहां पे एक फ्लेयर चलाएंगे। जब ये लोग पहुंचे लोग ना, तो उसका फ्लेयर से प्लान थे कि एक फ्लेयर चलाएंगे तो छोटे पे हमला करना है, 2 फ्लेयर चलाए तो बड़े पे हमला करना है। तो मौसम वहां का थोड़ा खराब हो गया, 7 दिसंबर का टाइम था भैया, तो मौसम गड़बड़ा गया। एक फ्लेयर मारा, इसको लगता है नहीं देख पाया है, एक और मार दिया। तो जरा वो सब कहा से सोच रहे थे, तो 2 फ्लेयर मार दिया, इसका मतलब पहले बड़े मिसाइलों, बड़े जहाजों पे हमला करना है, तब पहले बड़े जहाज पे हमला कर दिया। सब वहां पर तहस नहस कर दिया। केवल पर्ल हार्बर पर अमेरिका का जितना तबाही हुआ है, आज से 80 साल पहले 1941, 7 दिसंबर 1941 में, 85 साल हो गया, उतनी बड़ी इंडियन नेवी अभी है। पूरी इंडियन नेवी की फ्लीट जितनी बड़ी है ना, उतना 1941 में अमेरिका को क्षति हो गया था केवल यहां पर, पर्ल हार्बर पर। जिस दिन तुम दुनिया को जानोगे ना, दुनिया कितनी बड़ी है ना, तो उस दिन तुम भारत को विश्व गुरु कहने से पहले अपने आप पे एक बार सोचोगे, इतना भी बहस देना ठीक नहीं है। वर्तमान में इंडियन नेवी जितना है ना, उतना नेवी वो पर्ल हार्बर पे अमेरिका गंवा चुका है, एक बेस पर। और सोचिए जापान का हमला कितना तगड़ा था, तबाह तबाह कर दिया जापान ने, एकदम त्राहिमाम मचा दिया। यहाँ पे अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे। ये बड़ी जहाज को उलट दिया,
एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना, एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था वहां पे। कहां गए लो, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई, ये कौन सी चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन। ये देखो कितनी बड़ी जहाज है, मारा है सब मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। पर्ल हार्बर को क्या कर दिया, कंप्लीट उड़ा दिया सर। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब इसके ऊपर से। इसलिए हो गया, ये जहाज है देखो, ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पे। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी, एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा के। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिन भिना दिए थे सब। अब पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब। यहाँ देखिए, उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, फिल्म बनी है उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहां देखिए, ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी और टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पे रह गई। हद तो ये हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौके नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जब मशीन गन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में यहाँ जहाजें इसे खड़ी है, कितनी जहाजें दिख रही, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना, तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना। सोचिए एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यही दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती है। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 को बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया तब डरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगेगा, कोनो मुगल सराय स्टेशन पे घुस गया, तूने यहाँ 20 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था, बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं जापान वाले। हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहसबाज बहुत हो जाते हैं। बहसने में हम लोग से आगे कोई है ही नहीं है। उसमें से भी जानते हैं कौन, बिहार में हम लोग। अरे दादा हो दादा, ऐसा ऐसा बात जहर जहर बोलेगा सब ना। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये पर्ल हार्बर है, अमेरिकी नौसेना का जहाज यहाँ लगा हुआ है, और जहाज लोग को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई, मार के खत्म कर दिया है। अबाउट पर्ल हार्बर, गोली मारो भैया तुमको अबाउट को। पर्ल हार्बर दिख गया, सामने आ गया। उस समय का जो फोटो रहते हैं ना, थोड़ा ब्लर रहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अब यहाँ तुम देखो, ये जहाज से लिया गया फोटो है। ये हार्बर है, बंदरगाह। यहाँ गैस स्टेशन रखे गए हैं, फ्यूल स्टेशन भरने के लिए। यहाँ देखो एक जहाज को पलट गया, अलग टाइप का दिख रहा है ना, मारा है पनडुब्बी से, पलट गया उसको, टारपीडो से मारा है, पलट गया। ये देखो यहाँ पे ननद भौजाई 2 जना को मारा, उधिया गए लोग।
को जहाज ऐसे ना यहाँ पे आई भाग रहा था, देखो लग रहा है ना कि भाग रहा है, भाग रहा था, डुबा दिया इनको। एक आदमी को नहीं। मधुमक्खी कैसे हमला करते हैं वैसे तबाह तबाह हो गया था अमेरिका के पर्ल हार्बर। अमेरिका ने जापान का कुछ किया भी था? कुछ नहीं किया था। ये देखो कुछ नहीं छोड़ा। समझ में आ गया? ये जगह कौन हो गया? पर्ल हार्बर। ये है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि जापान तुमने गलत किया, तो जापान के राजा हीरो ही तो कहते हैं जो तुमको करना है कर लो। अमेरिका जो था तबाह तबाह हो गया। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के ऊपर एक कलंक पुत गया था। तब ओपेनहाइमर आए और उन्हें ऑपरेशन ट्रिनिटी का पूरी आदेश दे दिया गया और अमेरिका का सैंडी मरुस्थल खाली करा दिया गया। और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत जापान ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम। अमेरिका ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम, और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया और ले जाकर पटक दिया कहां पे? जापान पे। कहा तोरा जो जी करना है कर ले। हम मारा एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अब 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। तो 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और देहात में वो कहावत है, लोग कहते हैं देहात में अपन हिस्ट्री चलता है अलग, देहात का हिस्ट्री अलग है। नहीं समझ में आ गया? उसका देहात वालों का कहना है कि फोटो पे गांधी जी का नहीं अमीशपुरी का फोटो होना चाहिए। नहीं समझे? तो उन लोग का कहना है जापान के पास, अमेरिका के पास 2 परमाणु बम था, 2 परमाणु बम था। अरे भाई 2 का भगवान ला के दिए थे, उसको खुद बनाया था। जो 2 रोटी बना लेगा वो 2 और नहीं बना लेगा। अरे 2 महीना बाद बनाएगा। ये बताओ जापान के पास क्या था? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ नहीं था। अभी जितने हमारे पास हथियार है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे मारेंगे एयरपोर्ट उड़ा देगा, किसी बिल्डिंग पे मारेंगे बिल्डिंग गिरा देगा, किसी पानी वाली जहाज को मारेंगे पानी वाला जहाज गिरा देगा। 10 गो 100 गो जहाज खड़ा है तो तरतरा के गिरा दीजिए उसके। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन माने पटना भी गिरेगा, पटने तबाह। ऐसा कोई हथियार है? नहीं है। तो अगर जापान के पास नहीं भी था तो, और जापान इतने ही ताकतवर थे तो 1941 के बाद मारे काहे नहीं? मारा, अमेरिका धो धागे रद्द कर दिया, खत्म कहानी। नहीं समझे? और अभी देखो यहां पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में। तो हम एक बात बोलते हैं फलस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है? अपने कुछ साइंटिस्ट को लगाओ और कहो कि तुमको जितना पैसा देना है देंगे हम। मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 गो अमरीकों पे पटक दो। मना किए हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं खान सर आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बस दुआ मांग दीजिए।